ये में हम यूपीएचईएससी के सिलेबस में यूनिट 7 के क्राइम एंड डेलिक्वेंसी के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। ये सब यूनिट कंटेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन, क्राइम एंड इंट्रोडक्शन, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और क्राइम एंड डेलिक्वेंसी। फिर है डार्क फिगर इन क्राइम एंड डेलिक्वेंसी, पुलिस रिपोर्ट, काजिब फैक्टर्स इन क्राइम, इनेट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स in the family, social environment, policy and crime delinquency. Let us sum up ये सब हम पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, मतलब इसको शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। डिस्कस द नोशन ऑफ क्राइम एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, कमेंट ऑन द डार्क फिगर इन द क्राइम ऑफ डेलिक्वेंसी, एक्सप्लेन द इनेट एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम डेलिक्वेंसी। खैर इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इन द लास्ट यूनिट 13 वी हैव एग्जामिन्ड पॉवर्टी एंड इट्स सोशल डायनेमिक्स। इन दिस यूनिट वी टर्न टू क्राइम एंड डेलिक्वेंसी। कह रहे हैं इस यूनिट में हम केवल क्राइम और डेलिक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। बी बिगिन विद नोट ऑन क्राइम एंड इंट्रैक्शन एंड गो ऑन द डील विद जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, मतलब बाल अपराध है, एंड क्राइम एंड डेलिक्वेंसी। बी एग्जामाइन इन द नेक्स्ट सेक्शन क्रूशियल स्टैटिक ऑफ क्राइम एंड डेलिक्वेंसी इन इंडिया। After this we turn to innate and environmental factors in crime. Among the environmental factors are mainly the family structural break within it include child care, poverty, arrest and conviction. Beyond this we go outside the family and examine the family environment. This section include analysis of slum neighborhood, earning and schooling, and impact of mass media. Finally we deal with the policy and crime and delinquency control. Crime and interaction, whenever people get together to satisfy individual and group need that set limit and make rules regulate behavior. Wherever there have been rules and regulations, there have also been individuals who have not followed the permitted conduct. मतलब क्राइम तभी ही इनिशिएट होता है जब हम अपने रूल और रेगुलेशन को तोड़ते हैं। एवरी सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ डेवलप सर्टन वैल्यू एंड नार्म फॉर एक्सपेक्टेड बिहेवियर, मतलब हर एक सोसाइटी में कुछ नार्म और वैल्यू होते हैं जिनको मानकर ही हमें व्यवहार करना होता है। सम ऑफ दिज नार्म लेटर गेट कोडिफाइड इनटू लॉ, ये नियम के अनुरूप बनाए हुए होते हैं। देयर वायलेशन बिकम पनिशेबल बाय द स्टेट, अगर कोई वायलेंस करता है तो स्टेट द्वारा उसको पनिशमेंट दिया जाता है। द टर्म क्राइम मीन्स ए फॉर्म ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर दैट वायलेट पब्लिक सेंटिमेंट टू सच एन एक्सटेंट दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। कह रहा है क्राइम मतलब है कि अगर हम सोशल सामाजिक व्यवहार के विपरीत कुछ कार्य करेंगे तो पब्लिक हमें उसे दंड के रूप में देगा या हमें कानून इसे करने को मना ही करेगा। ए क्राइम इज एन एक्ट हुई इज द पब्लिक रिगार्ड एंड डेंजरस and condemns and punish the perpetrator of such an act. Crime has represent a specialized portion of the totally of the undesirable behavior, मतलब क्राइम उपस्थित ही रहता है चाहे जिस रूप में, अनडिजायर मतलब अनिच्छा व्यवहार के रूप में। देयर इज ए लार्ज फील्ड ऑफ अनएथिकल कंडक्ट व्हिच इज नॉट पनिशेबल बाय लॉ। कह रहा है कि देयर इज ए लार्ज फील्ड ऑफ अनएथिकल कंडक्ट व्हिच इज नॉट पनिशेबल बाय लॉ, ऐसा क्राइम है जो कि लॉ भी पनिश नहीं कर सकता है। सच बिहेवियर इज लेफ्ट टू द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक, जो हमारे पब्लिक बिहेवियर से कंट्रोल बाहर है। द बॉर्डर लाइन बिटवीन क्राइम एंड अनएथिकल और इमोरल बिहेवियर ऑल इज लिटिल। कह रहा बॉर्डर लाइन में क्राइम इथिकल और इमोरल तरीके से होता है। एक्ट विच सम कंट्रीज आर रिगार्डेड एज अ क्राइम्स, कुछ कंट्री क्राइम करती हैं, आर व्यूड एज ओनली अनएथिकल इन अदर्स, और भी तरीके से अनएथिकल होता है। ओनली व्हेन सच प्रैक्टिस आर कंसिडर्ड डेंजरस इनफ टू कॉल फॉर लेजिस्लेटिव एक्शन दे डू क्वालिफाई टू बी कॉल्ड क्राइम्स इन एनी सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल बाइंग आर सेलिंग लिक्विड मे बी ए क्राइम इन वन स्टेट इन इंडिया वाइल इट इज़ नॉट द सेम इन अदर स्टेट। कुछ स्टेट में एक ही क्राइम को विभिन्न तरीक़ों से देखा जा सकता है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग थ्रू कंसिडरेशन अनएक्सेप्टेबल विल नॉट बी इलीगल रॉन्ग वेयर ड्रिंकिंग लिक्विड इज अदरवाइज परमिटेड। कहीं कहीं हम ड्रिंकिंग लिक्विड
जो ड्रिंकिंग करते हैं वहाँ परमिटेड है, कहीं किसी किसी स्टेट में ये परमिटेड नहीं है। फेलियर इज अनएक्सप्लोर्ड पैटर्न्स विल बी अनएथिकल बट नॉट ए लीगल रॉन्ग दैट इज क्राइम। कह रहा है कि अगर हम अपनी ईमानदारी में फेल होते हैं या अपने पेरेंट की ईमानदारी में फेल होते हैं तो अनएथिकली कुछ करते हैं तो इसी सबको हम क्राइम कहते हैं। जुवेनाइल डेलिकेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवरी एग्जाम सोशोलॉजी, खास करके पीजीटी में बहुत पूछा जाता है। ए क्राइम इज टर्म जुवेनाइल डेलिकेंसी व्हेन committed by a young person under a certain age. The age of juvenile delinquency is not consistently set around the world in India. This age limit is set at 16 year for boys and 18 year for girls. मतलब जो बाल अपराध 16 वर्ष लड़कों के लिए 18 वर्ष लड़कियों के लिए माना गया है। The other aspect in case of young person is that there are certain behavior which would not be considered criminal in nature if committed by adult, but they will be taken note of as crime of age committed by youth. For example, a person below the age of 16 years हो, मतलब वो क्राइम नहीं कहा जाएगा अगर व्यक्ति 16 ईयर्स के नीचे है तो वो क्राइम कहा जाएगा। 16 ईयर के नीचे है तो उसे बाल अपराध में ही गिना जाएगा। 16 और 18 वर्ष के ऊपर को बाल अपराध में ही अडल्ट अपराध माना जाएगा। राइट। फिर इसको छोड़ते हैं, क्राइम एंड डेलिक्वेंसी चलते हैं। कह रहा है एवर सिंस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड द कोड्स ऑफ कंडक्ट वेयर फॉर्मुलेटेड देयर हैव ऑलवेज बीन इंडिविजुअल हु हैव वायलेटेड दिस कोड always and everywhere. Some juvenile and many adults have flouted the pattern of permitted behavior. The increase in such behavior has reached alarming proportion. These unlawful activities have become intolerable in many parts of the world. In comparison, we in India may be considered somewhat fortunate. However, in absolute terms, the loss of life, property, and the pain inflicted is reaching quite serious dimension. This day, on average, one person is murdered every 17 minutes. आज के युग में हर 17 मिनट में एक पर्सन का मर्डर हो रहा है। 27 फीमेल आर रेप्ड एवरी डे, मतलब 27 औरतों का रेप प्रत्येक दिन हो रहा है। आर यार्ड टेक्स प्लेस एवरी 5 मिनट, डकैती हर मिनट पड़ रही है, हर 5 मिनट में। एंड 47 पर्सन आर किडनैप आर एब्डक्टेड एवरी डे, और 47 व्यक्ति रोज़ किडनैप हो रहे हैं। ए रॉबरी आर डकैती इज कमिटेड एवरी 16 मिनट, हर 16 मिनट में लूटमार हो रही है। एंड 353 हाउसेज आर ब्रोकन इनटू एंड बर्नड एवरी डे। कह रहा है कि 353 हाउसेज, 353 हाउसेज तोड़े जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं प्रत्येक दिन। एंड 1 थेफ्ट टेक्स प्लेस एवरी मिनट एंड अ हाफ, हर 1.5 मिनट में हर जगह एक चोर उत्पन्न हो रहा है। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन एनुअली इज इन द रेंज ऑफ 335 crores of rupees, of which only about 1/3 is recovered by the police. कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन, चुराई हुई प्रॉपर्टी को 335 करोड़, मतलब 335 करोड़ रुपीज़, विच ओनली अबाउट 1/3 का 1/3 रिकवर्ड हो रहा है पुलिस द्वारा। व्हेन बी कंसिडर्ड इंडियन पेनल कोड, काफ़ी ऑफेंस लाइक मर्डर, रेप, किडनैप, अबडक्शन, रियाट, रबरी, बर्गलरी, थेफ्ट, चीटिंग, ईटीसी, हमारा इंडियन पेनल कोड इन सबके लिए उपयुक्त है। लिटिल मोर देन 23 लाख पर्सन वेयर अरेस्टेड, कम से कम 23 लाख पर्सन अरेस्ट हुए हैं इन द पॉलिसिंग ड्यूरिंग इन 1989 के दौरान तक। एडिशनली देयर वेयर अबाउट 40 लाख पर्सन अरेस्टेड फॉर ऑफेंस अंडर द लोकल एंड स्पेशल लॉ लाइक प्रोहिबिशन एक्ट। क्या 40 लाख पर्सन, 40 लाख आदमी अरेस्ट हो गए हैं अंडर लॉ लोकल एंड स्पेशल लॉ के तहत, गैम्बलिंग एक्ट के तहत, एक्साइज एक्ट के तहत, इंडियन रेलवे एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट,
narcotic act etc. Out of these, total arrest of 63 lakh person, कुल मिलाकर 63 लाख व्यक्ति, जुवेनाइल अकाउंट फॉर अबाउट 36,000, 24,777 बॉयज़ एंड 11,615 गर्ल्स। इसमें से 24,777 लड़के, 11,615 लड़कियाँ हैं जो कि जुवेनाइल हैं, बाल अपराध हैं। डार्क फिगर इन क्राइम एंड डिलिक्वेंसी given below are the statistics of official record crime in India, but actually how many persons violate the legal norm in a given society nobody can say for sure. Many authorities believe that official crime and delinquency figure reveal nothing more than the activities of control his agent, hardly anything at all about the real extent of criminal behavior, nonetheless. However imperfect these may be, crime and known to the police remain the best available index, since it represents crime reported to the policy by citizens or crime discovered by them. पुलिस रिपोर्ट को देखते हैं क्या पुलिस रिपोर्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, इसको हम छोड़ते हैं।